सरकार ने 10 साल में बहुत कुछ किया। अमित शाह ने ARDB और RCS कार्यालयों में नई योजना का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मई में अपने 10 साल पूरे करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि इस सरकार ने मजबूत ग्रामीण विकास की नींव रखी है। शाह का ये बयान राष्ट्रीय राजधानी में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कंप्यूटरीकरण परियोजना शुरू करने के बाद आया है। सपा ने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ेंगी चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मंगलवार को उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट दिया गया है। बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव, एटा से देवेश शाक्य, उन्नाव लोकसभा सीट से सपा ने अन्नू टंडन पर दांव खेला है, जबकि लखनऊ सीट से रविदास मेहरोत्रा और अकबरपुर से राजाराम पाल को टिकट दिया गया है। लाल सागर में समुद्री डकैती के साथ ड्रोन हमलों की भी समस्या। जयशंकर बोले, दुश्मनों के लिए हमारे लड़ाकू जहाज तैनात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने व्यापारी नौसेना के जहाजों पर हमलों से निपटने के लिए लाल सागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोतों की तैनाती पर कहा कि भारत की अधिक क्षमता, उसका अपना हित और प्रतिष्ठा आज इस बात की गारंटी देती है कि वह वास्तव में कठिन परिस्थितियों में मदद करता है। भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा में 60% की वृद्धि। अमेरिका ने H-1B वीजा को रिन्यूअल करना किया शुरू। पिछले वर्षों की तुलना में हाल के महीनों में भारतीय छात्रों समेत कारोबारियों को जारी किए गए वीजा में 60% की वृद्धि हुई है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार $20,000 का हो चुका है और उसके निकट भविष्य में $50,000 होने की संभावना है। ये बात भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सिटी ने कही। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने इजरायली समकक्ष से की वार्ता। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर की चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपने इजरायली समकक्ष इजराइल कात्ज के साथ पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायल के विदेश मंत्री कात्ज से बातचीत कर अच्छा लगा। हमने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। हमने इस संबंध में भारत के विचारों, आकलन और हितों के बारे में चर्चा की। हम दोनों ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। अनिल कुमार लाहोटी बने ट्राई के चेयरमैन। पहले रेलवे सर्विस के प्रमुख पद पर थे कार्यरत। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्राई के पहले पूर्व अध्यक्ष PD वाघेला का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके बाद लगभग 4 महीने से यह पद खाली था। कपड़ा, दवा के कई सेक्टर में हो सकता है बदला। सरकार PLI स्कीम में बदलाव को लेकर कर रही है विचार। सरकार कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा सहित कुछ क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में बदलाव करने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि शीर्ष अधिकारियों से बदलावों की मंजूरी लेने के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी को अंतिम रूप दिया गया है। बदलावों से इन क्षेत्रों को अधिक कंपनियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। भारतीय टीम के सामने बड़ा संकट। रविंद्र जडेजा के पूरी सीरीज से बाहर होने की खबर आई सामने। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बचे हुए मैचों से बाहर हो सकते हैं। BCCI ने हाल ही में ये जानकारी दी थी कि भारत के स्टार ऑलराउंडर चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जिससे भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा।